पार्ट 23 की स्टार्ट में सुओ और अकुमा दोनों घोड़ा गाड़ी से टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर किंग को दिखाने ले जा रहे होते हैं, पर तभी उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है जिसका नाम यूकुन होता है और वो लिन के टाउन से है। साथ ही वो लीग ऑफ मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट भी है। अब यूकुन की वजह से घोड़ा गाड़ी को रोकना पड़ता है। सिपाही यूकुन से कहता है, अंधा है क्या, भाग जा यहाँ से वरना तेरे ऊपर से ही गाड़ी चढ़ा दूंगा। तब सुओ सिपाही से पूछता है क्या हो रहा है। सिपाही बताता है ये पागल लड़का अचानक सामने आ गया, मैं इसे भगाता हूँ। और वो फिर से यूकुन को जाने कहता है, पर अब भी वो नहीं सुनता। इसलिए सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है लगता है ये अंधा और बहरा है, जाओ उसे हटा दो और अगर नहीं माना तो इसका खेल खत्म कर देना। इसलिए दो सिपाही यूकुन के पास जाते हैं, लेकिन यूकुन अपने पास रखी बांस की लकड़ी को फेंक कर उन दोनों के गले में घुसा देता है, जिससे दोनों सिपाही वहीं मर जाते हैं। ये देखकर सुओ अकुमा से कहता है मैं नहीं जानता था कि मार्शल आर्ट के लड़के भी इतने पावरफुल होते हैं, मैं इसे चैलेंज करने जा रहा हूँ। इसलिए वो दो सिपाहियों के साथ यूकुन के पास आता है और उससे उसका नाम पूछता है, पर वो अपना नाम नहीं बताता और उस पर भी लकड़ी फेंकता है। लेकिन सुओ अपनी स्वॉर्ड सामने रख देता है, जिससे लकड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों टुकड़े सुओ के दोनों सिपाहियों को लग जाते हैं, जिससे वो मर जाते हैं। ये देखकर सुओ हैरान हो जाता है, जिसके बाद सुओ अपनी स्वॉर्ड से यूकुन पर अटैक करने बढ़ता है, पर यूकुन उसकी स्वॉर्ड पर चढ़कर वहां से भाग जाता है। इसलिए सुओ भी अपनी सिपाहियों के साथ यूकुन के पीछे जाता है। अब वहाँ साकुरा अपने साथियों के साथ आती है, जहाँ उसे मरे हुए सिपाही की बॉडी दिखाई देती है। डायरेक्टर साकुरा से कहती है ये तो सुओ के सिपाही हैं, लगता है वो टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ले जा रहे थे और किसी ने उन पर अटैक कर दिया। तब साकुरा कहती है तुम यहीं रुककर इस मामले की छानबीन करो, तब तक मैं मूरोंग के पास जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हान अपने कमरे में बैठकर बाल संवार रही होती है। तब वहाँ मूरोंग आता है, जो हान से कहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ जो तुमने आज किया। पर हान कहती है तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तुम्हारी बचा दी, हिसाब बराबर हो गया। अब हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब फेंग लियो ने हान को गड्ढे के अंदर डाल दिया था। तब मूरोंग लीमू को टॉम रून दिखाकर कहता है हान ने एंटीडोट खिलाकर एक बार मेरी जान बचाई थी, तो मैं चाहता हूँ तुम उसे दोबारा से जिंदा कर दो। जिस पर वो मान जाती है। अब मूरोंग हान से कहता है मैं जानता हूँ आज तुमने जो भी किया वो बस फेंग लियो को बचाने के लिए था। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हान कहती है दुनिया जानती है तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है फेंग लियो, शीक्यो या फिर लिन को हाथ लगाने की। अगर तुमने बस लिन के साथ ही कुछ बुरा किया तो इन टाउन ही तुम्हें बहुत ही भारी मुसीबत में डाल देगा। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए और साथ ही फेंग लियो को बचाने के लिए ये सब किया। ये सुनकर मूरोंग एकदम गुस्सा हो जाता है, पर वो अपने गुस्से को शांत करके कहता है तुम अभी आराम करो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब हान उससे कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मूरोंग और ज्यादा गुस्सा होकर कहता है पहले ही मैंने कहा था जो लड़की मेरा मांस खटाएगी उसे मुझसे शादी करनी होगी। पर हान कहती है वो तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि किसने मांस खटाया था। ये सुनकर मूरोंग हान से लड़ना शुरू कर देता है, पर वो भी इसका पलटवार करती है और उन दोनों की फाइट बराबरी की होती है। लेकिन फाइट की आवाज सुनकर सिपाही वहां आ जाते हैं। मूरोंग उनसे कहता है पकड़ लो इसे। इसलिए वो हान को पकड़ने जाते हैं, पर वो सभी का बड़ी ही आसानी के साथ खेल खत्म कर देती है। जिसके बाद वो जैसे ही मूरोंग को मारने वाली होती है, बीच में लीमू आकर उसे रोक देती है और हान को दूर फेंक देती है। तब मूरोंग हान से कहता है तुम मानो या ना मानो शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फेंग लियो एकदम दुखी होकर जंगल में चला जा रहा होता है, जहाँ उसके पीछे शीक्यू और लिन होते हैं। लिन शीक्यू से कहती है फेंग लियो ने हान के लिए कितना कुछ किया, लेकिन उसे इसका क्या सिला मिला। तब शीक्यू फेंग लियो को रोक लेता है। फेंग लियो उससे कहता है हट जाओ यहाँ से, मैं सुसाइड करने नहीं जा रहा हूँ। जब तक हान जिंदा है मेरी सांसें चलती रहेगी। शीक्यू उसे समझाता है
हान के पास जरूर कुछ मजबूरी होगी, इसलिए उसने ऐसा कहा। हम उसके पास जाकर अकेले में उससे पूछेंगे। और फेंग लियो कहता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो जिंदा है, बस मैं यही चाहता था। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। शिक्यू उसे संभालने जाता है, पर लिन उसे रोक कर कहती है फेंग लियो को कुछ देर अकेला रहने दो, इसलिए वो रुक जाता है। जिसके बाद फेंग लियो मंदिर के सामने आकर कहता है मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने सारे दर्द भुला सकूं। अगले सीन में हम जेंग नाम के चोर को देखते हैं जो पत्थर के पीछे छुपा होता है। तब वहाँ अकुमा आता है जो एक बांस के अंदर टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को छुपा देता है और उसे छुपाकर वहाँ से चला जाता है, पर ये चीज जेंग देख लेता है। अब अकुमा जब आगे बढ़ता है तब उसके पास यूकुन आता है जो उससे कहता है मैं तुम्हारी स्किल देखकर समझ गया था कि तुम इंक टाउन से हो, पर आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर चाहिए? जिस पर यूकुन मुंह हिलाकर हाँ में जवाब देता है। इसलिए अकुमा कहता है इससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और वो दोनों फिर लड़ना शुरू कर देते हैं जिनकी फाइट जबरदस्त होती है। दोनों एकदम बराबरी की फाइट कर रहे होते हैं। साथ ही यूकुन के पास लिन जैसी पावर्स भी होती है। और फिर वो अपनी लकड़ी को अकुमा की तरफ फेंकता है। अकुमा उसे पकड़ तो लेता है लेकिन आधी टूटकर उसे लगने ही वाली होती है कि ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।